हृदय स्वागत है। तालियां। नमस्कार। 2022 के व्यापार मेले में आयोजित 2022 के व्यापार मेले में आयोजित सरस आजीविका मेले के उद्घाटन समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरस आजीविका मेला एक ऐसा मंच जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों को अपने कौशल दर्शाने, अपने उत्पाद बेचने और अपने थोक खरीदारों के साथ व्यापार बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे सरस की ये यात्रा अपने 24वें साल में प्रवेश कर गई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सरस के लिए। 1999 से शुरू हुआ ये बहुत छोटा सा सफर आज एक विशाल कारवां बन चुका है। सरस को सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाने का योगदान ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव माननीय श्री चरणजीत सिंह जी, निदेशक माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, अवर सचिव माननीय श्री विनोद कुमार जी व NIRDPR के माननीय श्री चिरंजी लाल कटारिया जी और NIRDPR की पूरी टीम की कठोर मेहनत है, जिन्होंने सरस की सफलता का ताना बाना बुना। कठिन परिस्थितियों में भी गुरुग्राम सरस की अपार सफलता के बाद अभी तक दिल्ली वासियों के जहन से कनॉट प्लेस में हुए सरस फूड फेस्टिवल की खुमारी उतरी भी नहीं थी कि बहुत कम समय में यह तीसरा सरस लग रहा है। निश्चित रूप से यह सटीक सूझबूझ का ही परिणाम है। देश भर के 26 राज्यों की 300 महिलाओं की 14 दिन की मेजबानी करना और उनके हर मुद्दे पर ध्यान देकर उन्हें सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। NIRDPR और मंत्रालय के अधिकारियों की सूझबूझ से ही यह सब संभव हो पाया है। जहां प्रगति मैदान में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं इन सब को टक्कर देती व इन सब के बीचों बीच ग्रामीण महिलाओं की मेहनत और आत्मविश्वास की बदौलत ही यह सरस आन बान के साथ खड़ा है। सरस के इस सफल आयोजन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और NIRDPR अधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब समय है हमारे अतिथियों के स्वागत सम्मान का, उनके सत्कार का। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी SHG ग्रुप की दीदियों को, जो हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार करेंगी। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी दीदी श्रीमती अम्बली अनिल कुमार, संगीता SHG केरल से। वे आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार का स्वागत तुलसी का पौधा व स्टूल देकर करें। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी दीदी श्रीमती शीतल तमंग, प्रतिज्ञा SHG सिक्किम से। वे आए और हमारे अतिथि माननीय श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वागत तुलसी का पौधा व स्टूल देकर करें। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी हमारी दीदी श्रीमती गोमती बेन, रेवची कृपा SHG गुजरात से। वे आए और हमारे अतिथि माननीय श्री शैलेश कुमार सिंह जी, OSD ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वागत तुलसी का पौधा व स्टूल देकर करें। जोरदार तालियां हो जाएं। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं हमारी दीदी अफरोज बानो, रोज SHG जम्मू कश्मीर से उन्हें बुलाना चाहूंगी। वे आए और माननीय श्रीमती लीना जौहरी जी, AS FA ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वागत तुलसी का पौधा व स्टूल देकर करें। जोरदार तालियां हो जाएं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी दीदी अनीता बाई, सरस्वती एसएचजी छत्तीसगढ़ से, कि वे आए और हमारे अतिथि माननीय श्री चरणजीत सिंह जी, अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वागत तुलसी का पौधा व स्टूल देकर करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी अतिथियों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि ये सरस आजीविका मेला महिलाओं का ही है, इसलिए मंच पर संबोधन का हक भी उन्हीं का बनता है। इसलिए इस बार लीग से हटकर स्वागत संबोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी दीदी न्यू आजीविका एसएचजी ग्रुप से श्रीमती रीना जी को, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समाज में एक मिसाल कायम की है, जिन्होंने अपने गांव के आसपास की महिलाओं को अपने पांवों पर खड़ा होना सिखाया है। वे आए और स्वागत संबोधन दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारी दीदी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रीना चंदेल है। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह है। मैं स्वागत करती हूँ माननीय मंत्री जी का, मैं स्वागत करती हूँ सचिव जी का, यहाँ पर आए हुए अधिकारीगणों का और मेरे प्यारे भाई बहनों का। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज इस सरस मेले को 24 वर्ष चलते हुए हो गए हैं और इसी सरस मेले के कारण हमारी लाखों महिलाओं ने अपने जीवन को बदला है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसी तरह से मुझे भी इस सरस में कारण ही यहाँ पर आने का मौका मिला और आप सबके सामने रूबरू होने का मौका मिला और अपने विचारों का आदान प्रदान करने का भी मौका मिला। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2016 में मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ी और 5 महिलाओं के साथ मिलकर मैंने स्वयं सहायता समूह बनाया। हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा कच्चे पपीते के पेड़े, आंवला की बर्फी, कद्दू की बर्फी और अन्य कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से इस सरस मेले में अलग अलग प्रांतों से आई मेरी बहनें अपने अपने उत्पाद यहाँ पर लेकर आई हैं। इसके लिए मैं NIR और DPR साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सब महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पर अलग अलग प्रांतों से आई मेरी बहनें अपने उत्पादों का व्यापार कर रही हैं और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको टक्कर दे रही हैं। और मुझे लगता है कि हमारे समूह की महिलाएं इतने अच्छे प्रोडक्ट लेके आई हैं और आजीविका का साधन बढ़ा रही हैं। और इसी तरह से मेरे समूह में जहाँ 5 से 10 महिलाएं पहले काम करती थी, आज 70 से 80 महिलाएं इस सरस मेले के कारण ही अपनी आजीविका कमा रही हैं। और इसके लिए मैं केंद्रीय सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सब महिलाओं के लिए ये रास्ते तैयार किए हैं और ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके कारण हमारी हर महिला आत्मनिर्भर बन रही है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद दीदी, आपकी मेहनत और लगन वाकई काबिले तारीफ है। अब मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री चरणजीत सिंह जी, अपर सचिव NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय। वे आए और कार्यक्रम को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, माननीय OSD श्री शैलेश कुमार सिंह जी, माननीय
लीना जौहरी AS&FA और यहाँ सभी समूह की दीदियाँ और पत्रकार बंधु और गणमान्य नागरिक, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने अपने व्यस्त समय से निकाल के हमारे पास आए। आपको जान के खुशी होगी कि वो सीधे एयरपोर्ट से हमारे लिए यहाँ आ गए हैं। ये उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है कि वो कितना दिल से चाहते हैं कि हमारी दीदियाँ कहते कि आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। ये तो उनका एक सपना है कि हमारे जितने भी समूह हैं, जितने भी उनसे घर जुड़े हुए हैं, सभी को कहते कि लखपति होना चाहिए। तो ये एक जो उनका सपना है, ये उसी सपने के तहत हम काम करते हुए हम जो हमारी दीदियां विभिन्न प्रकार के उत्पाद उत्पन्न करती हैं, उनको एक मार्केट उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को बताते हुए ये मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रहे हैं। हम पूरा सर सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले गुरुग्राम में मेला लगवाया दशहरे और दीपावली के बीच में, जो कि एक मार्केट का बहुत ही टाइम रहता है। तो उसमें सर मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि जब शुरू के दिन बारिश आई तो हमें लग रहा था कोई सेल नहीं होगी, लेकिन 5.25 करोड़ की सेल सर हमारी वहाँ पे गुरुग्राम के सरस मेले में हुई। फिर सर उसके बाद में हम कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में फूड कोर्ट लगवाया कनॉट प्लेस में। उसमें भी सर हमको जो है सिर्फ 10-12 दिन में 1.25 करोड़ का हमने खाना जो है दिल्ली वासियों को खिलवाया, जो भी मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसकी सर हमें चारों तरफ इतनी प्रशंसा मिली और लोग कह रहे थे ये कि आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ये लगातार मेला क्यों नहीं चल सकता जो है। तो ये सर दर्शाता है कि हमारी दीदियां जो एक काम हाथ में लेती हैं तो उसमें वो किसी से कम नहीं है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट को भी वो मात दे सकती हैं। उनकी क्वालिटी और बिल्कुल जो उन्होंने जायका वहाँ से ग्रामीण परिवेश का यहाँ शहर वासियों को ला के दिया, मैं समझता हूँ एक बहुत सर वो अद्भुत एक्सपीरियंस था। और सर उसी की तीसरी श्रेणी में आज हम जो यहाँ पर जो प्रगति मैदान में आज यहाँ कहते कि सम्मिलित हुए हैं, ये तीसरा सर हमारा कहते कि संस्करण चल रहा है। तो इसमें भी मुझे उम्मीद है कि सर हम ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए करोड़ों की सेल हम यहाँ पर भी करेंगे और हमारी दीदियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कहते कि उपलब्ध कराएंगे। तो ये तो सर हमारा था कि ये हम कैसे काम कर रहे हैं। और सर ये मेरे को बताते हुए और भी खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर इस बार 150 स्टॉल लगाई है, जो कि सारे वर्षों में आज तक जितने भी हैं मैक्सिमम स्टॉल हमने यहाँ लगवाई हैं। और 300 से ज्यादा हमारी दीदियां जो है इन स्टॉल्स पे अपने विभिन्न प्रकार के सामान बेच रहे हैं, चाहे हैंडलूम हो चाहे हैंडीक्राफ्ट हो। तो वो सब सामान यहाँ से उनका तो नए जो हमारी दीदियां उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके, आके सामान बेच सके। और हमने सर ऑनलाइन बिक्री रिकॉर्ड करने का भी कहते कि सॉफ्टवेयर बनाया है, ताकि हम उनके आंकड़ा भी जल्दी से जल्दी ले सकें। और हम सर उनका स्टॉक का भी पूरा ब्यौरा रख रहे हैं, ताकि किसी भी अगर हमें लगता है कि स्टॉल पे सामान कम हो रहा है तो ज्यादा सामान लाके वहां रखा जा सके, ताकि अधिक से अधिक सामान ये हमारी दीदियां बेच सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के यहाँ जा सकें, ताकि उनका जो जीवन यापन है, जो आपका लखपति का सपना है, वो हम उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकें। और सर ये तो सरस मेला तो एक है, और सर आपके मार्गदर्शन में ही हमने जो ई सरस भी कहते कि स्टार्ट कर दिया है, जो कि अभी 28 अक्टूबर को ही लॉन्च किया था। इसके अतिरिक्त हमारा जो सरस स्टोर है वो भी कनॉट प्लेस पे चल रहा है, वहां भी सर हमारी सेल जो है 1 करोड़ के आसपास होने जा रही है। तो सभी डायरेक्शन से हम सर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम अपनी दीदियों को कैसे और सशक्त और कैसे अधिक धनवान बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय। आपकी अगुवाई, आपके उत्साहवर्धक शब्द निसंदेह इन दूर दराज से आई महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला देगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री शैलेश कुमार सिंह जी, OSD ग्रामीण विकास मंत्रालय को। वे आए और कार्यक्रम को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी, आदरणीय सचिव महोदय श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, अपर सचिव श्रीमती लीना जौहरी जी,
अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी दीदियाँ, सभी गणमान्य नागरिक और सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी अवगत हैं सरस मेला की लोकप्रियता से। ये कुछ समय से हमारी जो दीदियां हैं, उनके जो स्वयं सहायता समूह हैं, उन सब में ये जो बनाती हैं सामान, उनके मार्केटिंग का एक बहुत ही सशक्त जरिया बना है ये। और माननीय मंत्री जी का जो सपना है लखपति दीदी का, उसको प्राप्त करने, उसको हासिल करने की दिशा में यह भी एक बहुत ही कारगर कदम है। इस मेले में आज यहाँ जो आयोजित है, इसमें 300 करीब स्टॉल लगे हैं, मतलब 300, और 26 राज्यों से दीदियों के ये सब उत्पाद आए हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप खूब अच्छे से घूमें और देखें और अधिक से अधिक क्रय करें, अधिक से अधिक सामान खरीदें, ताकि अधिक से अधिक उत्साहवर्धन हो सके हमारी दीदियों का और उनके सहायता समूहों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। आपके उत्साहवर्धक शब्द, आपकी हौसला अफजाई, आपके मार्गदर्शन के लिए ये दीदियां सदैव आपकी आभारी रहेंगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, जिन्होंने सरस आजीविका मेले को नया स्वरूप देने की कोशिश की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। परम आदरणीय माननीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, मेरे मंत्रालय के सहकर्मी और विशेष कार्य पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार सिंह जी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्रीमती लीना जौहरी जी, अपर सचिव ग्रामीण आजीविका श्रीमान चरणजीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मेले में आए सभी अतिथियों, पत्रकार बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों और इस मेले में भाग ले रही सभी बहनों, ये सरस आजीविका मेला का प्रगति मैदान का आज का संस्करण हम यहाँ देख रहे हैं। और ये हर साल, मैं तो पिछले 3 सालों से इसकी प्रगति देख रहा हूँ। 2020 में हम नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय कोविड की स्थिति जैसी बनी थी, पर उसके बाद से हम लगातार इसको नए ऊर्जा के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। और पिछले साल जहाँ तक हमें जानकारी दी गई, करीब 4 करोड़ 30 लाख की बिक्री इस मेले के माध्यम से हुई। पर उस बिक्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये हमारी बहनों को, जो देश के कोने कोने से आते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि ग्रामीण आबादी, परिवारों की आबादी अगर लीजिएगा तो कुल मिला के 19 करोड़ परिवार गांव में रहते हैं। उसमें से 45% अर्थात 8.5 करोड़ हमारे परिवार का हिस्सा है। देश के 80% गांव में हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें फैली हुई हैं। 97% ब्लॉक में यह नेटवर्क फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वो देश का दूर से दूर इलाका हो, अरुणाचल प्रदेश में जो चीन के सीमा पर का जिला हो, वहाँ के गांव हो, या अंडमान का हो, लक्षद्वीप का हो, कोई भी दूर से दूर। मैं अभी हाल में माना गांव होके आया था, जो बद्रीनाथ के पास का गांव है, देश का उत्तरी सीमा पर अंतिम गांव कहा जाता है। वहाँ भी स्वयं सहायता समूह का काम चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने
हाल में वहाँ पर भी एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था, सरस मेले का उद्घाटन किया था, जहाँ पर बहनों के बने सामान को बेचा था। तो आप सोचिए कि देश के हर भाग से दूर भाग से हमारी बहनें यहाँ आ रही हैं और अपने सामानों को प्रदर्शित कर रही हैं और देख रही हैं कि शहर वालों में कितना दम है, दिल्ली वालों में कितना दम है कि वो ये ज़्यादा सामान ला सकती हैं कि दिल्ली वाले ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। तो ये एक चुनौती है और दिल्ली वालों के सामने चुनौती है कि आप देखें कि ये देश आपका कितना बड़ा देश है, इस देश में कितने तरह के लोग रहते हैं, भाषा इत्यादि तो हम सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन इनके उत्पाद कितने अलग तरह के हैं, विशिष्ट है, उसका अंदाजा आपको लगेगा। हाल में मैं 2 दिन पहले कोचीन में था। कोचीन में अब वहाँ पर रागी का बना हुआ एक उत्पाद मैंने देखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से लोग कल्पना कर सकते हैं। फूल अंकुरित रागी का बना हुआ आटा, तो इस तरह की अद्भुत अनोखी चीज यहाँ पर आपको मिलती है। और मुझे सब ये बात आपको बताते हुए खुशी का अनुभव होता है कि आप जब इनसे सामानों की खरीद करते हैं तो लोगों के जीवन में खुशी लाने का काम करते हैं। इन लोगों, गांव के लोगों के साथ अपना आंतरिक और दिली जुड़ाव आप करते हैं। और ये जिसको एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द कहा था, को प्रॉस्पेरिटी, शहर के लोग भी प्रॉस्परस हो, गांव के लोग भी प्रॉस्परस हो, साथ मिलके कैसे ये पूरा देश प्रॉस्परस हो, समृद्ध हो, जहां पर एक दूसरे के बीच में पारस्परिक संबंध हो और सब मिलकर साथ बढ़ें, ये इस सरस मेले की भावना है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी भावना से इस मेले में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें, देश की विविधता का दिग्दर्शन करें और हमारी बहनों का मनोबल बढ़ाएं। मैं अपनी बहनों से कहूँगा कि आप भी यहाँ पर अपना सिर्फ सामान ही नहीं बेचें, बल्कि देखें और कि आपके स्टॉल में और आपके इस पेविलियन में क्या बिक रहा है, बल्कि बाकी जगह भी क्या बिक रहा है, और उसके माध्यम से अपने उत्पादों का और स्तर रिफाइन करें, कस्टमर के साथ कैसे डील करना है वो सोचें और आगे कंटिन्यूअसली आप कैसे व्यापार कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि अब ई सरस नाम का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोल दिया गया है, जहाँ पर आप www.esaras.in अगर आप करिएगा तो आपको वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पर आप कभी भी, कोई ये जरूरी नहीं कि मेला का समय हो तभी जाके आप यहाँ हमारा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जो सामान उपलब्ध है उनको देखिए और वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करिए। मैंने खुद ऑर्डर प्लेस किया, मुझे 3 दिनों के अंदर डिलीवरी हो गई। तो सांच को प्रमाण किया, मतलब सांच को आँच किया वास्तव में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस सुविधा का भी फायदा उठाएं और इस प्रकार से इस मेलों के माध्यम से और बाकी जो इन बहनों के प्रयासों से इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश में समृद्धि लाना चाहते हैं, लोगों के जीवन में आमूल चूल सुधार लाना चाहते हैं, इस देश को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, उस प्रयास का हिस्सा बने। मैं इस अवसर पर पुनः अपनी बहनों को बधाई देना चाहता हूं और ये मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अब कुछ दिनों बाद इस परिवार का हिस्सा नहीं रहूंगा, लेकिन इस आपसे अवश्य जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। सरस एक नई दिशा की ओर बढ़े, इसके लिए आप सदा ही प्रयासरत रहते हैं। आपके नेतृत्व, आपके विश्वास और आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ मिलकर पूरे देश को समृद्ध बनाने की कोशिश निसंदेह ये महिलाएं आपकी अगुवाई में करती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि व देश के ग्रामीण विकास के मुखिया माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री। वे आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मुख्य अतिथि के लिए। बोलिए भारत माता की। अरे जोर से बोलिए ना, दीदी सहित सब लोग बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे। आज उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया हूं जो बड़ी उम्मीद से अपने आप को भारत और दुनिया में अपनी पहचान बनाने और अपनी आर्थिक स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। ये सरस मेला, इस अवसर पर नागेंद्र जी जो हमारे सचिव हैं, उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि मैं अब दूसरे मंत्रालय में उनका हुआ है, लेकिन दिल्ली में ही रहना है। समय समय पर उनके अनुभव का हम लोग लाभ लेते रहेंगे। नागेंद्र जी ने जिन बातों को रखा, मानवर नागेंद्र जी, बगल में जो हमारे अभी ओएसडी हैं, आज ये अनाउंस ही कर दिया, तो आने वाले अभी के ओएसडी अगले दिसंबर 1 से वो सेक्रेटरी होंगे। वैसे मेरे शैलेश कुमार जी, इस साइड जो एडिशनल सेक्रेटरी चरणजीत सिंह जी, जो एनआरएलएम को पूरे तौर पे रात दिन परिश्रम करके काम कर रहे हैं। दूसरी छोर नीना जौहरी जी, वो जो अभी हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस देखती हैं। और उपस्थित पत्रकार मित्रों, सरस मेला में आई हुई दीदियां, जो खरीदार करने आए हैं, वो दीदियों के लिए लक्ष्मी के रूप में है। सबों को मैं नमस्कार करता। मुझे ध्यान में है जब मैं एमएसएमई का मंत्री था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के ऊपर जोर दिया था और इस कारण 8,000 करोड़ से आज 1 लाख करोड़ से ऊपर उसका सेल गया। उन्होंने एक ही पंक्ति देश के लोगों से एक ही अपील की थी, अगर एक सामान खादी का खरीदते हैं तो सैकड़ों गरीबों के घर में रोशनी जाती है, उससे खुशहाली की। उसी तरह से प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाले दिनों में हम जो हमारी दीदियां हैं उनको लाखपति दीदी बनाएं। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जब से 2014 में संभाला है और संभालने के बाद देश की दीदियों में जो उत्साह भरा है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, पत्रकारों को, उस समय केवल दीदियां वही हैं। कोई 8 साल में पैदा ली हुई बेटी हमारी आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं है। ये हमारी दीदी वही है जो अपने घर गृहस्थी से जूझ रही थी। वो केवल 2,35,00,000 दीदियां केवल थी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मोदी जी ने संकल्प लिया 2,35,00,000 से आज लगभग 9 करोड़ पर पहुंचने के करीब में है। 8.7 है तो वो पहुंचने के करीब में है। वही नहीं, केवल 80,000 करोड़ रुपया क्यूमुलेटिव इनको बैंकों से ऋण दिया गया था। आज मोदी के काल में आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 5.7 लाख करोड़ इनको क्यूमुलेटिव बैंकों से ऋण दिलाया गया है। ये छोटी बात नहीं है। 80,000 और 5,70,000 करोड़। लेकिन एक और बात मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, दीदियों ने भी मोदी के संकल्प को पूरा करने का, उनका ई गवर्नेंस
आज किसी भी बैंक से रिजर्व बैंक के डेटा को देखें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, न एमएसएमई सेक्टर का नाम लूंगा, न अन्य सेक्टर का। पहले 2014 में 9.58% एनपीए था इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का। अगर 80,000 करोड़ लोन था तो 9.58 करोड़ था। मोदी जी के ई गवर्नेंस में आकर के आज फिनेंशियल मैनेजमेंट इतना अच्छा हुआ है। मैं यहाँ के टीम को और दीदियों को धन्यवाद देता हूं कि केवल 2.1 हुआ है। इसे भी आने वाले दिनों में लेस देन 1% पर ले जाने का संकल्प है। दूसरी बात, मोदी जी का सपना है अगर देश में हम 10 करोड़ दीदियों तक हम जाने का लक्ष्य रखा है अभी, और ये लाखपति होंगी तो जो आंकड़े का खेल करते हैं, गुना भाग करते हैं, अगर 10 करोड़ दीदी जिस दिन लाखपति दीदी होगी, इसमें 25,000 30,000 कमाने वाली भी होंगी, 10,000 तो होंगी ही। अब भारत के जीडीपी में अगर आईएमएफ ने, अगर मॉर्गेज स्टैन ने कहा है कि भारत 5 ट्रिलियन का देश होगा, उसमें इन दीदियों का भी योगदान होगा। मैं ये मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मोदी जी, पहले ये आपको बताया गया कि 1999 से चल रहा है दीदियों के ऊपर। आज पूरे देश में हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि ये दीदियां कृषि सखी के रूप में खेती में काम करती, बीसी सखी बैंक में काम करती, बैंक सखी के रूप में अपने एसएचजी को के साथ काम करती, पशु सखी के रूप में आज वो काम कर रही हैं जो पुरुषों से बराबरी करके उनसे आगे निकल रही हैं। ये कई सेक्टर में, मार्केटिंग के सेक्टर में, और आने वाले दिनों में मैं एक सेक्टर का नाम आपके सामने में रखना चाहता हूं। आपने आईटी सेक्टर में स्टार्टअप का नाम सुना है, आपने एजुकेशन के सेक्टर में स्टार्टअप का नाम सुना है। आज यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी देश के लिए एक पूरे दुनिया में धमाल मचाया है। मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दीदियों के बीच स्टार्टअप ला करके अभी केवल 3 राज्यों ने 30,000 एप्लीकेशन दिया है। हम स्टार्टअप में आना चाहते हैं क्योंकि ये सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है। आप जोमेटो घर घर सर्विस दे रहा है, हमारी दीदियां भी, अब वो आपके सामने में आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाखपति दीदी का सपना नहीं देखा है, बल्कि उसको जमीन पर उतार रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि करोड़पति दीदी भी इस सरस मेले में आपको दिखाई देंगी, जिनका प्रोडक्ट क्रॉस द कंट्री जाएगा। आने वाले दिनों में हम जो हमारे एम्बेसी हैं उनके साथ मिलकर के हम इनके प्रोडक्ट को इनके दुनिया के स्तर पर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के साथ, अगर हम अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ भी जुड़ा है, अपना भी कई राज्यों ने ई कॉमर्स बनाया है। मेरा सपना है कि आने वाले दिन में जो सरस मेला लगे वो कनॉट प्लेस से अच्छा पैकेजिंग और फिनिशिंग माल यहां से ले जाने का उनको अवसर मिले, यही मैं प्रार्थना करूंगा। मैं यही कह करके कि आने वाले दिन में ये प्लेटफॉर्म जिसे दीदी के नाम से, जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से
हम पुकारते हैं और ये दीदी आज कई राज्यों में गवर्नमेंट का टूल बन चुके हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन चुकी है। इसलिए ये नागेंद्र जी ने सही कहा, इन दीदियों को एमएसएमई के भी पीएमजी का काउंटर लगा है और भी काउंटर लगा है, उसमें से सब घूमें देखें। आज तो हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में कैमरा है, उसका कैमरे से अभी फोटो लें, डिजाइन को भी देखें और कहां आप जा सकती हैं ये आप देखें। मैं यही कह करके आप सबों को धन्यवाद दूंगा कि भारत सरकार पहले केवल 250 जिलों में पहले इनको इंटरेस्ट से छूट दी जाती थी 3%। अब हम पूरे देश के हर जिले के एसएचजी के ग्रुप को ये इंटरेस्ट सबमिशन देने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार एक नहीं कई स्कीम लाया है जो इनको मदद करे, टेक्नोलॉजी में मदद करे, प्रोडक्शन में मदद करे, वैल्यू एडिशन में मदद करे। देश के जितने इंस्टीट्यूट हैं, चाहे CFTRI हो, सबों के साथ MOU करके हम इनको उस स्थान पर ले जाने का काम करेंगे और जिससे आने वाले दिन में जो यहाँ आए वो सरस मेले को प्रायोरिटी के साथ जरूर घूमे। यही मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, आपके मार्गदर्शन से ही इतना बड़ा आयोजन सफल हो पाता है। आपने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। आपकी अगुवाई में निसंदेह यहाँ आई सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगे बढ़ने के लिए वचनबद्ध हैं। आप ही के प्रयासों से आज ये ग्रामीण महिलाएं जागरूक होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती शोभा, जो कि पलाश झारखंड से हैं। वे आए और वोट ऑफ थैंक्स करें। सब कोई को जोहार मेरी तरफ से, झारखंड की तरफ से भी जोहार है। मेरा नाम शोभा देवी है और हम झारखंड से हैं। मेरा लक्ष्मी श्री महिला समिति का नाम है। हम झारखंड के रांची कुटियातू गांव के रहने वाले हैं और हम धन्यवाद करते हैं उस सर को जो हमको यहाँ पर लाए हैं और हमको सरस जैसे जगह में दिए हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं केंद्रीय सरकार को भी धन्यवाद करते हैं और मुख्य सचिव को भी धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को एक गरीब महिला को यहाँ तक लाने के लिए सरस की अधिकारी ने हम लोग को यहाँ पर बुला के और यहाँ पर अपना सामान, अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करके और बेचने के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और अपना प्लास ब्रांड के तरफ से हम झारखंड सरकार के तरफ से भी हम धन्यवाद करते हैं। प्लास ब्रांड में हम लोग को एक ग्रामीण महिला का उत्पादक को भी एक ब्रांड के नाम से देने के लिए, पहले हम लोग जैसे अचार बेचने के लिए ही आते थे, अचार, मधु, सरसों का तेल, साबुन, आटा, दाल, ऐसे बहुत सा प्रोडक्ट है जो हम लोग के पास बहुत सा प्रोडक्ट है, उसको बना के यहाँ तक बेचने के लिए लाए हैं। और उसके बाद में हम लोग को ब्रांड भी अच्छा मिला झारखंड सरकार के तरफ से और माननीय केंद्रीय सरकार तरफ से भी हम लोग को अच्छा मिला। सरस के अधिकारी लोग से भी अच्छा सपोर्ट मिला और हम लोग अभी अच्छा सेल भी कर रहे हैं। एमेजोन में भी हम लोग का अच्छा सेल हो जाता है। धन्यवाद करते हैं कि हम झारखंड सरकार और माननीय केंद्रीय सरकार को भी धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं हमारे अतिथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मेले का भ्रमण करें और देखें कि हमारी दीदियां कितनी हुनरमंद हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी अतिथियों के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं,
जो यार ये कहाँ से आ गया यार इनको निकाल चल करना ही नहीं। हम कैंडल रोशन करके मंत्री जी का स्वागत करते हैं। जितेंद्र सिंह बब्बर, आई एम वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजिशियन जितेंद्र सिंह बब्बर। सभी पर हाथ करेंगे, बोलेंगे गिलगिले गिलगिले। हाँ, जोरदार तालियां हो जाएं। शाम